प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया गया है। पहले जो मिनिमम वेज थी वो तकरीबन 10.42 थी, अब वो इंक्रीज़ होके 11 पाउंड पर आवर हो गया। तो क्योंकि इस कंट्री के अंदर बेसिकली बच्चों को मलका के बच्चे समझा जाता है। अब आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि ये बच्चे को पालने के लिए आपके पास पैसे हैं। ये केयर होम वीज़ा के ऊपर उनके साथ डिपेंडेंट्स के ऊपर तकरीबन 1,27,000 लोग जो है वो केयर और केयर डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आए हैं। तो इस वजह से एक प्रपोजल दिया गया है, जिस प्रपोजल में उन्होंने कहा है कि आप कोशिश ये करें कि केयर डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर थोड़ा सा जो है वो सख्ती करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूके के अंदर रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसा ही है, यूके के अंदर अभी काफ़ी सारे रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं, जिनमें 6-7 रूल्स हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं और कुछ जो है वो बुरी न्यूज़ भी हैं। आज की इस वीडियो में सारे रूल्स के बारे में बताएंगे। पिछले 1 महीने के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं जिनके बारे में मैं वीडियोस नहीं बना सका। आज सारे रूल्स अभी तक जो आने वाले टाइम के अंदर भी जो चेंज होने के चांसेस हैं, जिनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं या प्रपोजल्स जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो यूके में आने का प्लान कर रहे हैं, या जिन्होंने अपना PSW लेना है या किसी भी किस्म का और वीज़ा लेना है, या केयर वीज़े के ऊपर है या डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केयर होम के बारे में मैं बताऊंगा। केयर होम के डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो भी, उसके अंदर भी चीज़ें जो है वो चेंज होने की तरफ जा रही हैं। वीज़ा फीस भी इंक्रीज़ हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पर अपनी वीडियोज़ में पॉजिटिव रहने की तरफ जो है वो तरजीह देता हूँ, तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव न्यूज़ बताएँगे आपको कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले यूके गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया गया था कि क्योंकि यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी वजह है इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि लंदन वाली साइड पे अगर आप रहते हैं तो चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं तो लोग के पास पैसे या वेजेस तो उतने ही हैं, तो फिर जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो पहले यहाँ पे था वो अब नहीं रहा। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया गया कि आप कम से कम लिविंग वेज जो है वो बढ़ाएं, जो मिनिमम वेज है वो तो कम से कम बढ़ाएं। तो यूके गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और अब लिविंग वेज जो है वो इंक्रीज़ होके 11 पाउंड पर आवर हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, वो होगी अप्रैल 2024 से। तो अप्रैल 2024 से ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया गया है। पहले जो मिनिमम वेज थी वो तकरीबन 10.42 थी, अब वो इंक्रीज़ होके 11 पाउंड पर आवर हो गया। तो अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं या आ गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें चेंज की गई हैं, वो है डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने फैमिली समेत आते थे, बेशक वो केयर वर्कर पे आएँ या बेशक स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आएँ या किसी भी और वीज़े के ऊपर आएँ, तो वो अपने बच्चों को भी साथ लेके आते थे। तो अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हुए हैं, क्योंकि इस कंट्री के अंदर बेसिकली बच्चों को मलका के बच्चे समझा जाता है। अब तो मलका खैर फोत हो गई हैं, लेकिन आमतौर पे यही समझा जाता था कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो मलका के बच्चे हैं, तो उनको ट्रीट आपने मलका के बच्चों की तरह ही करना है। तो अगर आप एक बच्चा साथ ले आए हैं और उस बच्चे का आप लिविंग स्टैंडर्ड वो नहीं रख रहे जो यूके गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर वो आपके ऊपर जो है वो सख्ती करने की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट ने चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर थोड़े से रूल्स जो है वो चेंज किए। उनमें सबसे पहला जो रूल चेंज किया वो ये है, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि ये बच्चे को पालने के लिए आपके पास पैसे हैं। ये नहीं कि बच्चा आपने यूके ले आए हैं और बच्चे के लिए अलग रूम होना चाहिए था, लेकिन आप जो है वो एक रूम में ही 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी रह रहे हैं। तो ऐसे जो है वो हालात नहीं चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के आपके पास इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आप ही लीगल गार्डियन है इस बच्चे के। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो है वो आपका नहीं है, आपने किसी आगे पीछे से बहन भाई का आपने बच्चा ले लिया कि चलो जी इसको भी बाहर ले जाते हैं। तो अब जो है वो इस तरह नहीं होगा। आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए कि ये बच्चा जो है वो आपका ही है, ये बच्चा आपने किसी आगे पीछे से जो है वो नहीं लिया हुआ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहले भी ऐसा ही था कि बच्चा जो है वो 18 ईयर्स से कम होना चाहिए, बच्चे की एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे रह रहा हो, क्योंकि इस कंट्री के अंदर आमतौर पे जो 18 साल का बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट रह कर देता है, यानी वो अपना अलग घर ले लेता है। तो अगर बच्चा 18 साल से कम है तो फिर वो बच्चा आप अपने साथ डिपेंडेंट के तौर पे लेके आ सकते हैं। अब तीसरी जो अनाउंसमेंट है वो है बेसिकली केयर डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे तकरीबन, अगर पिछले साल की बात की जाए
तो केयर होम वीज़ा के ऊपर उनके साथ डिपेंडेंट्स के ऊपर तकरीबन 1,27,000 लोग जो है वो केयर और केयर डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आए हैं। तो इस वजह से एक प्रपोज़ल दिया गया है, जिस प्रपोज़ल में उन्होंने कहा है कि आप कोशिश ये करें कि केयर डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर थोड़ा सा जो है वो सख्ती करने की कोशिश करें। तो अब आने वाले टाइम के अंदर जो केयर लोग हैं, जो केयर होम वीज़ा के ऊपर यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर भी बैन लग सकता है। अभी लगा नहीं है लेकिन लग सकता है। ये प्रपोज़ल दिया गया है जो कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में हो भी सकता है। तो अगर आप केयर होम वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी मौजूद हैं और अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाह रहे हैं, यानी अपनी वाइफ और अपने बच्चों को, तो आपके लिए ये एक बैड न्यूज़ है। आप कोशिश करें जल्दी जल्दी उनको बुलाएं ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का जो है वो मुश्किल वक्त ना आए। चौथी जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली है इंक्रीज़ इन वीज़ा फ़ीस। तो 4 अक्टूबर 2023 से वीज़ा फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन, अगर हम स्टूडेंट वीज़े की बात करें तो स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस 20% बढ़ गई है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि अब जो है वो यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस जो है वो कितनी है। प्रायोरिटी की फ़ीस भी बढ़ी है, अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो उसकी भी फ़ीस बढ़ गई है। और जो आप किसी भी और वीज़े के ऊपर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो PSW फाइल करना चाहते हैं या कोई भी और वीज़ा कैटेगरी लेना चाहते हैं या केयर वर्कर के ऊपर जाना चाहते हैं या किसी भी और वीज़े के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो उनकी अब फीस जो है वो 20% तकरीबन इंक्रीज़ हो गई है। कुछ वीज़ा कैटेगरीज की 16% इंक्रीज़ हुई है और कुछ की 20% इंक्रीज़ हुई है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाके आप एग्जैक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने कितना वीज़ा फ़ी जो है वो पे करनी है। अब दूसरी है, क्योंकि यूके के अंदर हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट पड़ा है। पिछले दिनों हम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते होते थे कि हेल्थ सरचार्ज जो है या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। अभी तक जो है वो हुई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आने के चांसेस बहुत ही जल्द जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो तकरीबन 66% जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये इंक्रीज़ यूँ समझे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। अगर कुछ लोग जो है वो 700-800 पाउंड पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर देते होते थे, तो अब उनको हेल्थ इंश्योरेंस का तकरीबन 1000 पाउंड से ज़्यादा यानी 1100 पाउंड के समथिंग जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो हेल्थ सरचार्ज भी जो है वो आने वाले टाइम के अंदर वो तमाम लोग जो किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, बेशक वो केयर वर्कर के ऊपर आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, डिपेंडेंट के ऊपर आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को जो हेल्थ सरचार्ज है वो ज़्यादा देना पड़ेगा पहले आने वाले स्टूडेंट्स की निस्बत। तकरीबन 1000 पाउंड से ज़्यादा जो है वो आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये तो 4 अनाउंसमेंट्स हो गई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि अब यूके के अंदर ये रूल पास किया गया है कि 5 दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस होंगी। ऋषि सोनक ने कह दिया कि मैं क्लास में बैठ के चेक करूँगा कि 5 दिन क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही। तो भाई ऐसा कोई भी रूल जो है वो अभी तक नहीं बना। ऋषि सोनक को पैसे चाहिए, ठीक है, उसको ये चीज़ से मतलब नहीं है कि आप जो है वो 5 दिन क्लासें ले रहे हैं या आप 3 दिन क्लासें ले रहे हैं, इससे ऋषि सोनक का कोई लेना देना नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का लेना देना है। हाँ, क्लासेस जो है वो कंपेरेटिवली जो बैचलर का स्टूडेंट आता है, डेफिनेटली यार 3-4 दिन तो क्लासेस बनती हैं। पाकिस्तान में अगर आप बैचलर करें तो आपकी 5-6 दिन क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे अगर 4 दिन या 3 दिन क्लासेस बैचलर स्टूडेंट की हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो है वो कोई मसले वाली बात है। अगर आप बैचलर के ऊपर आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और दूसरी, अगर आप मास्टर के ऊपर आते हैं तो 2 दिन ही क्लासेस होती हैं और उसमें से बीच में बाज़ औक़ात जो है वो ऑनलाइन हो जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि यार अगर आप इतने पैसे लगा के यहाँ पे एक डिग्री के लिए आ रहे हैं तो उस डिग्री को आप बिल्कुल ये कहें कि यार मैं एक दिन भी यूनिवर्सिटी ना जाऊँ, तो ये तो यार पॉसिबल नहीं होगा। आपको यूनिवर्सिटी डेफिनेटली जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स करते हैं या सिक्योरिटी करते हैं, तो फिर उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी जितने भी दिन जाना हो वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कुछ और भी रूल चेंजेस हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, इस वजह से उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।